वंशी विभूषित करानवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जानामि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। धन की प्राप्ति किस चीज के लिए होनी चाहिए? धर्म के लिए होनी चाहिए, न कि धर्म से धन की प्राप्ति। अर्थ का उद्देश्य धर्म होना चाहिए, धन का उद्देश्य धर्म होना चाहिए, अर्थ नहीं, पैसा नहीं। तो इसलिए कहने का भाव, धन भी कमाओ लेकिन उतना कमाओ जितना हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए खाना खाते हैं। अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर कृश हो जाएगा, पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगी, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, पाचन क्रिया कम हो जाएगी। और धन ज्यादा होगा वो निकाल दो, धन ज्यादा होगा, अगर वो धर्म के कार्य में न लगा तो वो भी हमारी मति को पतली कर देगा, कमजोर कर देगा, गलत मार्गों में धन लगने लगेगा, जिससे हमारे वंश का, हमारे कुल का धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो धन की गति बड़ी खराब है। अगर धन को धर्म के काम में नहीं लगाया, धन को अर्थ के काम में लगा दिया और धन से धन कमाने के काम में लगाते रहे तो धन कहीं न कहीं दुरुपयोग करा देता है। इसलिए धन को शुद्धिकरण करने के लिए दान भी बहुत आवश्यक है, धर्म भी बहुत आवश्यक है। कामस्य नान्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना है, हम इंद्रियों के अनुसार नहीं चले। हमारे जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय। अगर 10 घोड़ों को बेलगाम छोड़ दोगे, आप रथ चला रहे हो, अगर लगाम आपने छोड़ दी तो बताओ, एक घोड़ा इधर को भागेगा, एक इधर को भागेगा, एक सीधे जाएगा, तो आपकी क्या गति होगी? उस रथ की क्या गति होगी? तो इसलिए पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में होना चाहिए। अर्थात हम जो देखना चाहते हैं, आंख को बोलो भैया वही देख, जो आंख को देखने की इच्छा है उसे हम ना देखें। हमें जो देखना है आंख को वही देखना चाहिए। आंख को तो बहुत कुछ सुहाता है लेकिन उचित नहीं है। हमारा मन जो कहता है वो देखने के लिए, भैया हमें पता है कि आंख को हमें वहीं को ले जाना है। कान को सुनने के लिए, कान की जो इच्छा है सुनने के लिए वो मत सुनो, लेकिन हमें जो सुनना चाहिए वो कान से जबरदस्ती सुनो। तो इंद्रियों को आंखें जो देखना चाहे वह हम देखें, और हम जो सुनना चाहे कान वैसा सुने। ऐसा ना हो कान जो सुनना चाहे हम वो सुनने लग जाए। और वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हो। जिह्वा है ये तो कुछ भी अपशब्द बोलने को तैयार रहती है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ करके बोलना है, हमें जिह्वा का उतना ही उपयोग करना है। जीवन की यात्रा के लिए विषयों का सेवन आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? 6 प्रश्न किए थे ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म भी। बहुत सारा कार्य कर लेना,
दिन भर अपने शरीर को थका लेना, बहुत सारी मेहनत कर लेना, ये कोई तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। क्योंकि जब तक हम बहुत सारा कर्म कर लें, बहुत कर्म करने के बाद अगर तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ, तब तक हमारे संसार का ये जीवन और मरण चलता रहेगा। तो तत्व ज्ञान जब हो जाएगा तो हमें संसार के आवागमन का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य उस परमात्मा को, उस परम तत्व को जानना है, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। अब प्रश्न हमारे मन में एक, अब हम कहते हैं उस तत्व को जानने का, अब प्रश्न उठता है भाई तत्व क्या है? मन में एक जिज्ञासा तो बनती है, तत्व क्या है? किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं? तब भागवत में लिखा है वदन्ति तत्त्वं वदन्ति तत्तस् विदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बड़ा अच्छा श्लोक है। तत्व एक ही है, बड़े ध्यान से सुनना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसा उपनिषद में भी लिखा है। वो एक ही है, लेकिन उसको ज्ञानी लोग विप्रा बहुधा वदन्ति बहुत प्रकार से बोलते हैं। एक तत्व को, अनेक प्रकार के तत्वों को जानने वाले तत्ववेत्ता लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा लोग, कोई उसी तत्व को ब्रह्म कह देता है। ज्ञानियों से पूछोगे भैया वो एक तत्व क्या है, वो कहेगा ब्रह्म है। ब्रह्मा और ब्रह्म में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा नहीं बोलना, आकी मात्रा नहीं लगानी है, ब्रह्म। ज्ञानियों से पूछा वो तत्व क्या चीज है, उन्होंने बोला वो ब्रह्म है। ठीक, और उसी बात को हम योगियों से पूछे तो योगी कहेंगे भैया उस तत्व को हम परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। भक्त, वही बात अगर भक्त से पूछी जाए भैया वो तत्व क्या है, भक्त कहेगा भैया हम तो भगवान को जानते हैं, हमारे लिए तो वो तत्व भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो संत मुनियों ने उसको ब्रह्म बोला, ज्ञानियों ने उसको ब्रह्म बोला, और योगियों ने उसको परमात्मा की उपाधि दे दी। और जो हम और आप जैसे पूजक हैं, पूजा करने वाले हैं, भक्त लोग हैं, उन्होंने उसको भगवान शब्द बोल दिया। 3 शब्द हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तत्व एक ही है। ब्रह्म क्या है? सगुण निराकार है तो सही, कोई ना कोई सत्ता तो है जो इस संसार को चला रही है। यह है सगुण निराकार, जिसको ज्ञानियों ने ब्रह्म बोला। वो किस रूप में है हमें दिखाई नहीं देता है, वो है तो सही, सगुण है, उसकी गुणवत्ता है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा, हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ों में पत्ते हरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता है, ये संसार जो मैनेज हो रहा है। और वही सगुण साकार अब उदाहरण के लिए समझाया जाएगा। सगुण निराकार हो गया और वही फिर सगुण साकार हो जाता है परमात्मा के रूप में, और जब वो सामने आ जाता है तो वो फिर भगवान के रूप में दिखाई देता है। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, मान लिया जाए ये बिजली है। बिजली कहां से बनती है? देखो ब्रह्म का उदाहरण, सगुण निराकार। ब्रह्म कैसे है सगुण निराकार? बिजली पानी से बनती है। भैया हमें पता तो है बिजली पानी से बनती है, लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये हो गया सगुण, है तो सही, सुनने में तो आया लेकिन निराकार है, उसका स्वरूप समझ में नहीं आया।
और वही बिजली जब तार में आ गई, हाथ लगाने लगे तो फट करंट आने लगा, तो सगुण साकार के रूप में आ गई, महसूस तो होने लगी हाँ बिजली है। और वही बिजली जब बल्ब में आकर के प्रकाशित होने लगी तो वो भगवान के रूप में दिखाई देने लगी, सगुण साकार के रूप में दिखाई देने लगी। तो बिजली एक ही पहले व्यापक थी, हमारे अनुभव में नहीं आ रही थी, और जब बिजली का अस्तित्व था और वैज्ञानिकों ने अपनी साइंस से, यांत्रिक पद्धति से उस बिजली को तार के रूप में, सगुण साकार के रूप में प्रकट कर दिया। पहले निर्गुण निराकार के रूप में व्याप्त थी, और जब अनुभूति नहीं हो रही थी और फिर बिजली ब्रह्म का स्वरूप हो गई, निर्गुण निराकार के रूप में जब थी, और उसके बाद जब तार पाई तो सगुण साकार के रूप में हो गई, निर्गुण निराकार सगुण साकार। तब वही बिजली जब सगुण निराकार का रूप हो गई और बिजली तार हाथ लगा दिया तो हमें अनुभव होने लगा, सगुण भी है और साकार भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, उसका रूप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गुण समझ में आने लग गया है। तो ये विद्युत कैसी है, उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका गुण उसको आ गया, जो बिजली प्रवाहित हो रही है उसमें ये विद्युत सगुण निराकार रूप हो गया। और वही बिजली जब उसको बल्ब से तार को जोड़ दिया जाता है तो वो जो प्रकाश आप सामने देने लगती है, फेंकने लगती है, प्रकाशित करने लगती है, अब बिजली का स्वरूप हमें समझ में आ गया। तो जहां बल्ब जलता हुआ देखा तो हमने कहा बिजली आ गई है। अब हमें छूने का, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई दे रहा, हम तार में हाथ नहीं लगाएंगे, साकार है या नहीं है, सगुण साकार के रूप में है या नहीं है। तो कहने का भाव, ऐसे ही निर्गुण निराकार तत्व था सर्वप्रथम जब वो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार बना जब वो परमात्मा के रूप में घटघटवासी हो गया, आपके अंदर भी हो गया और मेरे अंदर भी हो गया, सबके अंदर घटघटवासी के रूप में जब हुआ वो सगुण साकार के रूप में हो गया। और ऐसे ही जब घटघटवासी बन गया, सबका संचालन करने लगा, और वही जब भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो गए, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए, दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए, वामन के रूप में प्रकट हो गए, तो सगुण साकार हो गए। उसी तत्व को हम भगवान के रूप में कहने लगे। तो कहने का भाव है, यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट नहीं होती तो बिजली हमारे किस काम की होती। नंबर एक बात, बिजली का उदाहरण दिया, प्रकट होना भी चाहिए, इसलिए वह अपना दिव्य रूप बना करके बल्ब के रूप में प्रकट हुई, वह भगवान हमारे बीच आंखों का विषय बन गए। अब हम उनका महत्व समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये हमारे अंदर के ज्ञान के अनुसार हम उनको समझने लगते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। वही जब प्रकट होकर के हमारे बीच में आए, भगवान जी श्री कृष्ण भगवान आए, तो वही ब्रज की ग्वालनियां उनको ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर नाच में नाच नचाए। कहा तो ब्रह्म पहले हमारे ध्यान में आ ही नहीं रहा था, आज जब ब्रज की ग्वालनियां कहती है कन्हैया थोड़ा नाच करके दिखाओगे ना, ठुमका मार के लगाओगे तो तुमको मक्खन खिलाएंगे हम, तो वही भगवान नाच करके हमको सामने में दिखने लगे, मुग्ध कर दिया। ब्रज की गोपांगनाओं को, ब्रज की गोपियों को, ब्रज बामाओं को के मन को मुग्ध कर दिया। तो भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो है एक ही चीज, कहने का भाव जो सारा हमारा इतना समझाने का भाव है, वो तत्व चीज एक ही है। उसको भक्तों ने भगवान के रूप में बोला, ज्ञानियों ने उसको ब्रह्म के रूप में बोला, और जो ज्ञानी थे और उसके अलावा जो और ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने उसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में। तो वही भगवान परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों के नाम से वो होने लगे, सामने में आ गए। अब प्रकट होने के कई रूप हैं। कोई देखो, किसी को कोई रूप अच्छा लगता है, किसी को कोई रूप अच्छा लगता है, जरूरी थोड़ी है। तो कोई राम जी के रूप में आए, कोई श्याम जी के रूप में
में आए, जैसे हमने बताया। ऐसे ही कोई कपिल भगवान के रूप में भी आ गए। तो अनेक रूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ। मुख्य रूप से भगवान केवल आरास 4 प्रश्न में, ये भी किया था 6 प्रश्नों में, भगवान के कितने अवतार हैं। तो भगवान के मुख्य, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत है और भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। फिर भी भगवान के 24 अवतार मुख्य माने जाते हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है। अब अवतार के भी कई प्रकार के भेद हैं। कोई भगवान के अंशावतार के रूप में हुआ, कोई आवेशावतार के रूप में हुए, कोई कलावतार के रूप में हुए और कोई पूर्णावतार के रूप में, वे सब मिला करके भगवान के 24 अवतार हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ये परिपूर्ण अवतार है। चकार शब्द का ना, चौ माने संस्कृत में होता है और, तो चकार शब्द रामो भी गेय, चकार शब्द से राम को भी समझना चाहिए। राम और कृष्ण ये पूर्णावतार है। तो राम जी और श्री कृष्ण जी को सुखदेव महामुनि ने कहा, भैया और तो कोई अंशावतार थे, कोई आवेश में उत्पन्न हुए, कोई कैसे हुए, लेकिन जो पूर्ण अवतार हुए वो राम और कृष्ण के पूर्ण अवतार हुए। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है। किसी को लगता है भैया भगवान श्री राम बहुत अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी अपना शौक है खाने का। किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को फल अच्छा लगता है, किसी को मैगी भी अच्छी लगती है ना, अपना अपना शौक है खाने का। लेकिन चीज तो वही है, नमक मिर्च मसाला सब मिला तो उसको वही है। तो भगवान को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं, कोई किसी को छैल छबीले भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को जटाजूटधारी फक्कड़ भोले बाबा भी पसंद आते हैं, बहुत ऐसे भोले के भक्त हैं। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। इस संसार में गुण कर्म और स्वभाव सबके अलग अलग है। जितने संसार में आपको मनुष्य दिखेंगे, चाहे पशु पक्षी दिखेंगे, कुछ भी दिखे, भगवान की सृष्टि में सबका गुण अलग है, सबका कर्म अलग है और सबका गुण कर्म और स्वभाव सबके अलग अलग है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो तीनों भाई हुए तो माता पिता से, लेकिन तीनों के स्वभाव देखकर पूरा अंतर है। 2 बहनें हैं, दोनों बहनों के स्वभाव में पूरा अंतर है। तो इसलिए संसार में सबके गुण कर्म और स्वभाव अलग अलग है। किसी को पूड़ी अच्छी लगती है तो किसी को बताया रसमलाई अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। कहता कोई इधर पूड़ी नहीं खानी भैया, रोटी खानी है, सूखी रोटी हमारे घर में। तो अपना अपना स्वाद है, अपना अपना रस जहां हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी की निष्ठा देखो एक खंभे में ही थी। हिरण्यकश्यप ने बोला बता कहाँ है तेरे भगवान, खंभे में बाहर निकाला, उन्होंने बोला इस खंभे में ही है मेरे भगवान। उनकी निष्ठा थी। तो जहां आपकी निष्ठा होगी वहीं भगवान आपको प्रकट होकर के दिख जाएंगे। जहां आपका प्रेम पुष्ट हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं। अब नामदेव जी को देखो, नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान जी को प्रकट कर दिया। फुलका सेक रहे थे नामदेव जी, अब फुलका सेक करके नामदेव जी उसमें घी लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुत्ता आया, मुंह में उसने टिक्कर दबाया, रोटी दबाई और भाग गया। नामदेव जी ने देखा पीछे को कुत्ता भाग गया, वो सूखी रोटी ले गए, घी का डिब्बा लिए, वो भी वैसे ही लंगोट में भाग गया उसके पीछे। अरे प्रभु जी रुको तो सही, घी लगाना रह गया, मैं तो घी लगा करके छुपड़ी रोटी खा के जाते, आप सूखी रोटी लेकर के जा रहे हैं। पीछे पीछे भागने लगे, कुत्ते में ही भगवान प्रकट हो गए थोड़ी दूर जाकर के। तब भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है, भगवान की सत्ता सार्वभौम है। जहां आपकी श्रद्धा हुई वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जहां पर आपकी श्रद्धा हुई तो तब तो वही है, उसमें भेद नहीं है,
बिजली एक ही है लेकिन उसके प्रयोग अनेक है। देखो उसी बिजली से पानी गर्म भी हो जाता है, उसी बिजली से हवा ठंडी भी चलने लग जाती है, एसी चल जाता है, होता है नहीं, बिजली तो एक ही है। अब उसको आप प्रयोग किस, कोई प्रेस के रूप में प्रयोग करता है, कोई उसको हीटर जला करके गर्मी सेकता है, भाई प्रयोग तो उस बिजली का ही है तो बिजली एक, तत्व तो एक ही है, उसके प्रयोग अलग है। कोई कूलर बन करके शीतलता दे रहा है, कोई एसी बन करके शीतलता दे रहा है, तमाम अलग अलग प्रयोग है। एक बड़ा अच्छा भजन है नामदेव जी का, थोड़ा सा उसको गाते हैं। तो नामदेव जी की भक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है। मन में आ गया ये भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी प्रसंग वसात गाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मिल जाएगा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नाम देव ने रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, स्वामी जी तो लगाओ, बोले रूखी तो न खाओ, स्वामी जी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने सकल बनाई ये स्वान की, तूने सकल बनाई ये स्वान की। मुझे खोड़ नहीं उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। आवश्यकता अनुसार जहां आपकी उपयोगिता सिद्ध हो वही सबसे उत्तम उपाय है। उस परम तत्व को अगर हमने ठीक से जान लिया तो उससे क्या होगा, भगवान को अगर हम वास्तव में पहचान गए, नामदेव जी ने पहचान लिया ना, कहा प्रभु देखो आत्मा तो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, आप भगवान होकर के कुत्ते का रूप बना के क्यों आए और मुझे मनुष्य का चोला क्यों पहना दिया आपने। कुछ नहीं प्रभु, घी लगा के खा जाओ बस, मेरी तसल्ली हो जाएगी, ऐसे मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। कितना भाव, यदि परमात्मा को हमने ठीक से जान लिया तो क्या होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि,
हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी गांठें हैं हमारे मन के अंदर, वो एकदम अज्ञान की गांठें सब की सब खुल जाएंगी जब उस परम तत्व को हम पहचान लेंगे। जितने भी हमारी बुद्धि में संशय है, जितने भी भ्रम है, ये सब एकदम समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म के हमारे बंधन हैं, उन सब से विमुक्त हो जाओगे। इसलिए परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। अन्य जितने शरीर हैं वह तो खाली भोग के लिए है। जितने भी जानवर हैं, आहार निद्रा भयमेत सामान्य वेदन पशुर नराणाम ज्ञानम, केवल मानव की एक विशेषता ऐसी है क्योंकि उस मानव को ही भगवान ने उस बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर दिया, और वही उस परम तत्व को जान सकता है, जिसे जानने के बाद हमारा आवागमन का जो ये चक्र है वो छूट जाएगा। इसलिए मानव जीवन की सबसे बड़ी महिमा शास्त्रों ने बताई। मोक्ष के दरवाजे का ताला, तो मोक्ष के दरवाजे में ताला तो लटका है, और ताले को खोलने की चाबी क्या है? ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर की चाबी से उस मोक्ष के ताले को आप खोल सकते हैं। चाबी तो वैसे 84 लाख चाबियों का गुच्छा है, अब कहाँ ढूंढते फिरोगे, और चाबियों से वो मोक्ष का ताला खुलने वाला नहीं है। हाथ चाबी हमारे हाथ में लग गई है, फिर भी ताला ना खोले तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा? बताओ। भगवान ने चाबी दे रही कि भैया खोल ले, और फिर भी ना खोले। तिजोरी की चाबी ना खोले तो हमसे बड़ा कौन अभागा इस संसार में होगा। इसलिए चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सिधारा। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। तो यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया। उसकी चर्चा आगे आएगी, प्रसंग के अनुसार आपको सुनाएंगे। तब सौनक जी ने सूत जी को पूछा, कहा महाराज, जिस भागवत का आप उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कहाँ की और क्यों की? कृपा करके ये सब बताए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर का अंत हो गया तो भगवान के कलावतार, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, उनका प्राकट्य हुआ द्वापर के अंत में। तब व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से, त्रिकाल दृष्टा श्री व्यास जी ने देखा कि भविष्य पर किस प्रकार का लोगों का स्वभाव होने वाला है, लोग किस प्रकार से भविष्य को देखेंगे। दृष्टिपात जब किया तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखा। हो इस कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में तो सबके सब पापी हैं यहाँ पर सब। उन कलुषित प्राणियों को देख करके व्यास जी बड़े अशांत हो गए, उनका चित्त बड़ा अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, जीवों का कैसे कल्याण हो, किस प्रकार से कल्याण हो। कलिकाल के लोगों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, और कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो, बुद्धिहीनों के बीच में कोई भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धिमान हो, और भाग्य नहीं है उसका, बुद्धि है तो क्या करेगा? तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर सकता है, पर बुद्धि के और भाग्य दोनों ही जब मंद हो जाए, मंदा सुमंद मतयो, भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद, दोनों में से एक चीज तो तेज होना चाहिए।
अगर दोनों ही मंद पड़ गए तो फिर क्या होगा, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। इसलिए व्यास जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सबका ध्यान रखते हुए एक वेद के, ऋग्वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले एक वेद था, उसके 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों का एक, जब उनके मन में आया कि भैया एक से कल्याण होने वाला नहीं है, तो उसके 4 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से के चारों वेद लिख दिए व्यास जी ने। वेद लिखने के बाद भी मन का बड़ा अशांत, मन में वो शांति नहीं आती। हम कई काम कर लेते हैं ना, लेकिन जो हम जिस चीज के लिए करना चाहते थे वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हमने काम तो बहुत किए, हमने ये भी खोला, वो भी खोला, वो भी खोला, वो दुकान भी चलाई, वो उस नौकरी में भी जॉब किया, उस नौकरी, उस कंपनी में भी जॉब की, उस कंपनी में भी, लेकिन हम जो चाहते थे वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाई। नारद और व्यास जी को भी ऐसा ही हुआ। 4 वेद लिखने के बाद भी व्यास जी का मन बड़ा अशांत था। चित्त को जब शांति नहीं हुई तो वेदों में तो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, पर वेद के ज्ञान को समझाने वाला कोई है नहीं। वेद की भाषा थोड़ा जटिल है। अब गणपति हम ऐसे बोलेंगे तो वैदिक भाषा थोड़ा क्लिष्ट है। तो वेद की भाषा जटिल है, उसे सरल करने के लिए व्यास जी ने कहा चलो 5वां वेद लिख देता हूं, उसको महाभारत के रूप में लिख दिया। 5वां वेद कौन सा है? महाभारत, पंचम वेद। वैसे 4 वेद हुए, लेकिन 5वां वेद उन्होंने जब किसी की समझ में नहीं आई तो उन्हीं वेदों में से एक महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय कर सकते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना कर दी। महाभारत की रचना हुई, फिर भी व्यास जी के मन को वो संतोष प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मन अशांत। तब उन्होंने कहा चलो पुराणों की रचना कर दी, एक एक करके। फिर पढ़ते गए, पुराणों की रचना करते गए, एक एक करके उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, 17। अब भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं था। 17 पुराण लिखने के बाद 4 वेद लिख दिए, उसके बाद महाभारत भी लिख दिया, उसके बाद 17 पुराण भी लिख दिए, फिर भी व्यास जी का मन अशांत का अशांत ही रहा। अब सोच में पड़ गए व्यास जी, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे मन को शांत करेगी। अचानक जब व्यास जी बड़े व्याकुल हो गए तो उनके कान में एक ध्वनि सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो देवर्षि नारद जी ने अपनी बीड़ा बजाई और बीड़ा बजाते बजाते जय जय नारायण नारायण हरि हरि करते करते भगवान गोविंद के, भगवान श्री माधव के गुणानुवाद करते हुए व्यास जी के सामने में श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी का दर्शन करते व्यास जी महाराज एकदम खड़े हुए, झुक करके प्रणाम करने लगे। पूजे आपस विधिवन, बड़े विविध तरीके से विधि पूर्वक व्यास जी महाराज ने नारद जी की पूजा की। पाद्य, अर्घ्य, आचमनियम, ये सब विधिवत पूजन में आता है। अतिथि पूजन करने के बाद जब आदर पूर्वक नारद जी को आसन दिया, बैठाया, तब नारद जी बड़े मुस्कुराए व्यास जी को देख करके। कहा महाराज, नारद जी कहते हैं पाराशर्य महाभागो भवतः कच्चिदात्मना परिदुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, पराशर ऋषि के पुत्र हुए व्यास जी, इसलिए उनका नाम हो गया पाराशर। पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर, ये व्याकरण की व्युत्पत्ति है। आत्रेय गोत्र में उत्पन्न हो, भरद्वाज जी के जो संतान हो गई वो भारद्वाज हो गई।
अत्रि की जो संतान हो गई वो आत्रेय हो गई, वशिष्ठ जी की जो संतान हो गई वो वासिष्ठ हो गई। ऐसे ही पाराशर ऋषि की संतति में जो हुए वो सब पाराशर कहलाए। तो व्यास जी को पाराशर कह करके संबोधित कर रहे हैं नारद जी। कहते हैं, हे पाराशर जी, हे व्यास जी महाराज, भवतः कच्चित आत्मना परितुष्य साइनो, आपका मुख थोड़ा सा मलिन है, थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हो। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? हो सकता है मैं गलत हूं। आपके धर्म कर्म सब ठीक ठाक तो चल रहे हैं? नारद जी ने पूछा व्यास जी को। आपकी दिनचर्या में भगवान जी की पूजा ठीक चल रही है, उसमें कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है? व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आपने जो कुछ पूछा वह सब ठीक चल रहा है महाराज। मेरे पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। मैंने जीवों के कल्याण करने के लिए, जीवों के कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली महाराज, फिर भी मेरे हृदय में न जाने क्यों चैन नहीं पड़ रहा है। मन बड़ा अशांत है, चित्त बहुत अशांत है। अभी भी मेरे मन में एक ऐसा अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा आह्लाद हो रहा है कि भैया मैंने अभी तक समाज के लिए कुछ नहीं किया, इतना सब कुछ लिख डाला, लेकिन मन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और लिखना चाहिए था, कुछ ऐसी चीज रह गई। मेरा मन संतुष्ट नहीं है, और वह क्यों नहीं है ये कारण मुझे पता नहीं चल रहा, मैं स्वयं नहीं जानता इस बात। नारद जी से कहा, महाराज आप यदि इस बारे में कुछ जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप कृपा करके हमें बताएं। तब नारद जी कहते हैं, आप कभी श्रीमद् भागवत की पहले, इससे पहले जब नारद जी का आया था ना, उसको लिखा था नारदौ वाचो, व्यास जी ने लिखा था। अब व्यास जी को जब यहां पर बताया तो अब व्यास जी लिखते हैं श्री नारदौ वाचो। देखो यहां पर विशेष सम्मान लगा करके नारद जी का संबोधन किया है। अब श्री जब लगाया, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, अब जो बोल रहे हैं वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले परमात्मा भी उनके साथ साथ दिखाई दे रहे हैं व्यास जी। पहले तो खाली नारद जी दिखाई दे रहे थे, आज बड़े हृदय से पूछ रहे हैं कि वास्तव में तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और वास्तव में ये जो प्रेरणा देंगे मेरे को सत्य प्रेरणा देंगे, इसलिए श्री नारदौ वाचो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले नारदौ वाचो लिखा था, आज भगवान ने श्री नारदौ वाचो लिखा व्यास जी। तो उनके भीतर से जो परमात्मा बोल रहा है उसको श्री शब्द लगा करके संबोधित किया। इसलिए नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब क्या हो गया? भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा है। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर नारद जी को, ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, और फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठ करके व्यास जी को कहा। फिर व्यास जी के भीतर बैठ करके भगवान ने ही सुखदेव जी को ये कथा सुना दी, और फिर सुखदेव जी के भीतर भगवान बैठे और उन्होंने परीक्षित जी को ये कथा सुना दी। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, सामने कोई प्रभु की चर्चा करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लो वो स्वयं नहीं बोल रहा, उसके अंदर परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए वक्ता को भगवत स्वरूप मानना चाहिए। इसलिए नारद जी के भीतर से जो भगवान बोल रहे हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज तुमने बहुत कुछ लिखा, अपनी लेखनी में तुमने बहुत चमत्कार किया, ऐसा वास्तव में कोई दूसरा नहीं लिख सकता जितना आपने लिखा है। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए हैं जो लोगों को समझने में भी बहुत समय लग जाएगा, चक्कर खा जाते हैं लोग उसको समझते समझते। न यश्च विपश्च पत्रम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्यु शिक्षया। नारद जी कहते हैं हंस मोती को चुनते हैं। व्यास जी हंस मोती को चुनते हैं, कौवों के साथ हंस थोड़ी घूमेंगे।
उनका काम मोतियों को चुनना है, कौवों का काम थोड़ी मोतियों को चुनने का है। तो उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट्य तो दिखाया, बहुत अपने जो जितने तुम्हारे अंदर योग्यता थी, हर पुराण में तुम उससे अच्छा लिखते गए, उससे अच्छा लिखते गए, अपनी योग्यता तुमने प्रदर्शित तो की। योग्यता प्रदर्शित करते करते गोविंद के गुणानुवाद नहीं लिखे आपने, सब कुछ लिखा आपने, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री हरि के, भगवान श्री दामोदर के, भगवान श्री गोविंद के आपने गुणानुवादों का कहीं वर्णन नहीं किया। यही आपकी कमी रह गई। नैष्कर्म में भी भगवान की प्रीति न हो, उस निष्काम कर्म की भी क्या शोभा है। हमने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमने भगवान का नाम ही नहीं लिया, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम जो आराम से बैठ करके अपना भजन करेंगे, किसी का भजन नहीं करेंगे। भगवान का नाम ले लोगे तो उसमें क्या दिक्कत है भैया? निष्काम कर्म में आप भगवान का नाम ले लें तो भी क्या दिक्कत है? उससे भगवान और जल्दी रीच जाएंगे। तो यहां भी व्यास जी महाराज ने निष्काम कर्म की कोई शोभा नहीं है, उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा हुआ न हो। उन्होंने कहा भगवान का नाम जब तक नहीं लोगे, आप कैसा भी कोई ग्रंथ लिखो, वो ग्रंथ उतना शोभायमान नहीं होगा, उतना परोपकारी नहीं होगा। जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का आप विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक आपको चैन मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा आपको। न तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों ने इतना आनंद लिया, न उन भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। पढ़ते सब लोग हैं, 17 पुराणों का अध्ययन भी करते हैं, वेदों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन वो आनंद उनको फिर भी प्राप्त नहीं होता। तब नारद जी कहते हैं मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु तस्यास चनवे दवाधिनाम। निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षता। नारद जी, मैं इतना बड़ा आज ब्रह्मा जी का पुत्र कैसे बन गया? पहले मैं कौन था? व्यास जी को पूरी अपनी कहानी सुनाने लगे। अब नारद जी की कहानी सुनाएंगे तो थोड़ा समय हो जाएगा ज्यादा, तो नारद जी की चर्चा हम कल करेंगे। नारद जी कैसे एक दासी के पुत्र से ब्रह्मपुत्र बन गए, भगवान बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए नारद जी। वही नारद जी ने बताया कि व्यास जी महाराज, भाव से मैंने गोविंद के गुणानुवादों का संकीर्तन किया, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, सेवा करते रही, संतों के साथ घूमते रही। कल बताएंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे कि नारद जी कैसे एक दासी के पुत्र से भगवान के परम भक्त बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक भजन सुनाते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ तिलक लोगे, जहाँ तिलक लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलो के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी